बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आपकी बात में मुझे कहते हैं जी ज़ुबैर साजिद ढिल्लू। नाज़रीन, जिस इलाके में मैं खड़ा हूँ ये लाहौर का पोश एरिया जोहर टाउन का इलाका है और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एक गायनी हॉस्पिटल, मुख्तलिफ स्कूल्स और बिज़नेस कम्युनिटी मौजूद है। ना सिर्फ बिज़नेस कम्युनिटी बल्कि एक यूनिवर्सिटी भी ज़ेर तामीर है और उसके साथ इलाका का जो अहम तरीन और बड़ा कब्रिस्तान है वो भी इस इलाके में मौजूद है। सूरत हाल ये है कि जो मेन सड़क गुजरती है जहाँ से राहगीर गुजरते हैं यहाँ भैंसों का गोबर और गंदगी के ढेर कई अरसे से आबाद हैं। कोई उठाने वाला नहीं। जब राहगीर गुजरता है वो सवाल करता है कि इस भैंसों के गोबर को और गंदगी को किसने उठाना है। ये शिकायत हमें मौसूल हो रही थी। जहाँ इतनी ज़्यादा कम्युनिटीज़ आबाद हैं, आखिर क्या वजह है कि हमारी हुकूमत, हमारी इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया या फिर लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वाले यहाँ से गंदगी क्यों नहीं उठाते? आखिर क्या वजह है कि भैंसें इस इलाके से बाहर क्यों नहीं जा रही? ये गोबर जो है ये आए रोज़ मुख्तलिफ जो मरीज़ आते हैं हॉस्पिटल में, जो वालिदैन बच्चे आते हैं, उनके लिए बदबू का जो है एक बाइस बन रहे हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे हर कम्युनिटी के अफराद से ताकि हक़ाइक़ पता चल सकें कि आखिर क्या वजह है कि यहाँ से गंदगी ख़त्म नहीं हो रही। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये गायनी हॉस्पिटल है और यहाँ पे क्या कहते हैं गार्बेज है। यहाँ फैमिलीज किस तरह आते हैं? आप लोग जब ऑफिस आते हैं कितनी मुश्किलात का सामना है? देखिए डॉक्टर साहब खड़ी, मैं तो एक मरीज़ा और जी, यहाँ पे अक्सर विजिट करती हूँ अस्पताल में ना। और यहाँ पे जब ये हम इस मतलब वैसे तो अस्पताल बहुत अच्छा है और इनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी हैं हर लिहाज से, लेकिन ये कि जब ये चीज़ें देखते हैं ना तो इससे एक तो आपको अच्छा फील नहीं होता कि आप सेहत की बात कर रहे हैं तो सेहत में ये जो चीज़ें हैं, गंद है, कूड़ा कबाड़ है, ये गोबर आपको नज़र आ रहा है पड़ा हुआ है, तो ज़ाहिर है जब गाड़ी पे या बंदा रिक्शे पे ऑटो पे आता है बच्चों के साथ तो वो एक आपको दिक्कत होती है सफ़र में भी और वैसे भी, तो ये चीज़ें बंदे को इफेक्ट करती है। आप इसी इलाके की रहायशी हैं? नहीं, मैं थोड़ा सा इससे अच्छा, आपको कितने अरसे से नजर आ रहा है कि ये इसी तरह ही गंदगी के ढेर लगे हुए हैं? नहीं, पहले जब हम शुरू में आए थे ना तो ये उस साइड पे था, ये प्लॉट खाली था और वहाँ पे ये कुछ ये आई थिंक चीज़ बन रही है, वहाँ पे मॉल बन रहा है क्या, तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे 2-3 सालों में ट्रांसफ़र हुआ है कूड़ा। और ये जो गोबर है, गोबर बहुत ज़्यादा है जो कि इतनी स्मेल पैदा करता है। जब ये लोग उठाते हैं दबा रहता है और जब ये उठता है तो मैंने उस दिन परसों आई हुई थी बच्चे के साथ तो ये बहुत स्मेल दे रहा था और जिससे मुझे तो वॉमिटिंग भी आ गई और मेरे बच्चे भी कि मामा ये क्या इस अस्पताल में ना आया करें क्योंकि यहाँ पे गंद बहुत है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि इसमें असल कसूरवार कौन है? देखिए, असल कसूरवार पहले तो मुझे लगता था कि मैं अस्पताल वालों से कहती रहती थी जी आप ये क्यों नहीं उठवा रहे। उन्होंने कहा कि जी हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ कंप्लेन भी की है, जो वेस्ट मैनेजमेंट वाले शायद लोग जो होते हैं उनको कहा है, लेकिन उन्होंने अभी तक इस पर थोड़ा सा उठाते हैं लेकिन कुछ रह जाता है। तो ये अब गवर्नमेंट को या जो यहाँ की लोकल गवर्नमेंट है उसको इस चीज़ पे सोचना चाहिए, स्टैंड लेना चाहिए। जी अस्पताल है सामने, इधर कब्रिस्तान है, ज़ाहिर है जो लोग यहाँ पे अपने प्यारों को दफन करने आते हैं उनके लिए भी तो मसले मसाइल है ना यहाँ पर। तो ये और आज आप लोग मुझे भी खड़ा करके यहाँ से पूछ रहे हैं। वज़ीर आला साहब से क्या रिक्वेस्ट करते हैं आप? जी रिक्वेस्ट तो मेरी यही है वज़ीर आला साहब से कि वो इस चीज़ को देखें कि जो गंद है, अगर हम बात करें तो सफाई जो है वो ईमान का हिस्सा है। जब ये सफाई ही नहीं है तो फिर ना ईमान मुकम्मल होता है ना हमारी जो कोरोना चल रहा है और हम चीज़ों पे इतना काम कर रहे हैं तो ये क्या गंद जो बचा हुआ है इसको भी देखें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं जी, सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है और यकीनन जो है इस पे एक्शन होना चाहिए भरपूर किस्म का, क्योंकि यहाँ पे गायनी हॉस्पिटल है, स्कूल है, उसके अलावा यहाँ पे जो है गार्बेज मेरे अकब में आपको दिखाई दे रहा है। ये बड़ी एक हैरत अंगेज बात है जो कि ये सबको नज़र आ रही है इस वक्त कि इस पर आखिर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। डॉक्टर साहब मौजूद है, पहले ये पेशेंट थे हॉस्पिटल के जिन्होंने बताया कि वो किस तरीके से यहाँ पे आते हैं और कितनी मुश्किलात का सामना होता है। डॉक्टर साहब आप हॉस्पिटल में हैं, पेशेंट मुख्तलिफ आते रहते हैं, क्या रिस्पॉन्ड आता है? इस वजह से क्या क्या जो है नुकसानात है पेशेंट के? देखिए जी, मैं इस हॉस्पिटल में पिछले 7 सालों से काम कर रही हूँ और ये हमारा रैंडम फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान का हॉस्पिटल है, गायनी हॉस्पिटल है। डेफिनेटली यहाँ पे गायनी के पेशेंट आते हैं, WHO के साथ एसोसिएटेड है और 6 साल से 7 साल से तो मैं भी इधर काम कर रही हूँ और 2 साल से ये जो कचरे के ढेर यहाँ पे लगाए जा रहे हैं ये बहुत ही बुरी एक तो पिक्चर हमारे अस्पताल की पोर्ट्रे कर रहे हैं। दूसरा, हमारे अस्पताल में हर किस्म के पेशेंट्स अब आना शुरू हो गए, जिसमें कोरोना भी शामिल है, जिसमें डेंगू भी शामिल है, जिसमें और इससे रिलेटेड जो बीमारियां हैं टाइफाइड वगैरह वो भी साथ में हमारे हॉस्पिटल में रिपोर्ट कर रहे हैं। गायनी के अलावा
गायनी के पेशेंट्स तो देखिए सर्जरी भी होती है, सब कुछ होता है यहाँ पर, और उसके साथ जो बीमारियाँ इनके गन के साथ एसोसिएटेड हैं वो मरीज़ एक्सपोज होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमने प्राइम मिनिस्टर पोर्टल को भी में भी शिकायत दिए, हमने डिप्टी कमिश्नर को, हमने यहाँ के जितने भी एग्जीक्यूटिव पोस्ट हैं सबको हमने बताया कि खुदा के वास्ते ये हमारी ह्यूमिलिएशन है, पेशेंट्स आके हमें सुनाते हैं और हम एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साफ़ सुथरा बहुत ही नीट एंड क्लीन हमारे अस्पताल की रेपो है, लेकिन इसकी वजह से पिछले 2 सालों से हमारी क्लाइंटल भी कम हुई है, हमारे केसेस भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुए और कोई इसको कान धरने को तैयार नहीं है। ना तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल की तरफ से हमें कोई इसके ऊपर रिजल्ट देखने को मिला है, ना जो इस गांव के अंदर पॉलिटिकल लोग रहते हैं जिनके कि 100 की भैंसें उन्होंने रखी हुई हैं और वो इतने धड़ल्ले से यहाँ पे मरे हुए जानवर और ये गोबर फेंक के जाते हैं कि उसके ऊपर हमारा कुछ बस नहीं चलता। और प्राइम मिनिस्टर को तो खुदा के वास्ते हमारी तरफ से कन्वे करें कि वो अगर प्राइम मिनिस्टर बने हुए पंजाब के तो कुछ तो दाद रसाई करें हमारी, कि जिधर पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, पंजाब के नहीं है वो। सॉरी प्राइम मिनिस्टर, वजीर आला साहब की बात कर रहे हैं, हमारे वसीम अकरम प्लस साहब है वो। सॉरी नहीं, मैं वजीर आला की बात कर रही हूँ, प्राइम मिनिस्टर तो पाकिस्तान के ही हैं। वजीर आला को कहना ज़रूरी है कि खुदा के वास्ते अपने उस ऑफिस से निकलें और लाहौर के डिफरेंट एरियाज़ में जाएं और देखें कि लाहौर का क्या हाल हो गया। हम तो लाहौर से प्यार करने वाले लोग हैं, लेकिन अब तो लाहौर से ऐसे से गन के ढेर दे के लाहौर तो पाकिस्तान का दिल है। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक गायनी का पेशेंट जब आता है उसके ऊपर कितना ये इफेक्ट करता है, ये इस तरह की गंदगी, इस तरह का एनवायरनमेंट? जब पेशेंट हमारे पास अंदर आते हैं, स्पेशली जो नए पेशेंट्स होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम लोग अस्पताल की और आप लोगों की रेपो सुन के इस अस्पताल में आए हैं, लेकिन बाहर जो गंद लगा हुआ है, ढेर लगा हुआ है, आप बताएं हम अपने साथ जो अपने हस्बैंड्स को या फैमिली को लाते हैं तो हमें यही कहते हैं कि तुम इस कदर गंदे इलाके के हॉस्पिटल में आ रहे हो, यहाँ पे तो तुम बजाय सेहतयाब होने के और डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ लेके ये कोई गंदा इलाका तो नहीं है, इसे पोश एरिया कहा जाता है, लाहौर का जोहर टाउन का इलाका है, इतना खूबसूरत। बिल्कुल गंदा इलाका नहीं है। आज से 2 साल पहले बेइंतहा साफ सुथरा ये एरिया था, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छी हो रही थी। अब क्यों नहीं हो रही? अब हमें तो यही हमारे तक तो ये मालूमात आई है कि कोई कान धरने को तैयार नहीं है, वो इस चीज़ के बारे में किसी को फिक्र ही नहीं है कि हेल्थ जो फैसिलिटीज़ हैं उनके सामने, उनके आगे, उनके दाएं पीछे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन के जो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है उन लोगों ने भी इस चीज़ को एक गन का ढेर समझ लिया। वो भी अपनी कंस्ट्रक्शन का जो वेस्ट है वो यहाँ ला के फेंकते हैं, जानवरों का सारा डंक यहाँ पे आके गिरता है, मरे हुए जानवर इधर आते हैं। खुदा न खास्ता कल को यहाँ पे कोई मरा हुआ बच्चा या कोई चीज़ मिल गई तो अस्पताल हमारा बदनाम हो जाएगा और काम किसी और ने किया होगा। सामने कब्रिस्तान है, साथ में पीछे गाँव है और सारा बाड़ा जो है वो इस गाँव के अंदर है, जिसको कोई हाथ डालने को तैयार नहीं, क्योंकि वो सुना हमने ये कि वो किसी पॉलिटिकल बंदे का है और आपकी कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको हाथ डाल सकें। तो हम तो ह्यूमैनिटी को सर्व आपने कभी थाने में रिपोर्ट करवाई हॉस्पिटल इंतजामिया ने कि यार ये आगे करें कुछ इसका? हमारे इंतजामिया ने हर जगह जो है ना इसकी रिपोर्टें भी कराई हैं, डीसी साहब तक भी बात गई हुई है, यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव हैं, एलडीए के जो लोग हैं, हमने हर एक को कह के कि हम थक चुके हैं और अब मेरा ख्याल है हमारी भी बेइज्जती का आलम आने वाला है, जिसमें कि हम कहेंगे ठीक है अगर हुकूमत या अपने लोग जो हैं वो हमारी जो एग्जीक्यूटिव सीट्स पर बैठे हैं वो ही नहीं सुन रहे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो मेरा ख्याल है उनका हमारे लिए होना ना होना बराबर है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद है। आपने देखा ये गार्बेज, आपको दिखा दूं एक मरतबा फिर के ये कूड़ा क्रिकेट समेत जो है ये जो है जितना भी गार्बेज है ये सारा आपके सामने है, गंदगी के ढेर है, ये सारा गार्बेज किसने उठाना है इसका कोई हल हमें नज़र नहीं आ रहा अभी तक। यहाँ पे ये सारे लोकल कम्युनिटी है, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, क्या चाल है? ठीक ठाक। आप यहाँ पे क्या काम करते हैं? मैं भी यहाँ की पेशेंट हूँ, यहाँ ही मेरा गांव में मेरी रहाइश है। अच्छा। और बहुत सारे लोगों को भी जिन्होंने भैंसें रखी हुई हैं उनसे भी बात की गई। हमारे हॉस्पिटल में जब मैं आती हूँ इनसे बात करती हूँ तो उन्होंने भी इन लोगों को कहा कि क्योंकि हुकूमत ने तो अब कहा है कि जो अपनी भैंसें हैं वो आप गुजर कॉलोनी में ले जाएं, ठीक है। अगर वो लेके ही नहीं जाते, उन्हें पता नहीं पैसे दे देती हैं, क्या मुकमका हो जाता है, वो फिर भैंसें वापस आ जाती हैं, कभी ले जाते हैं कभी फिर वापस आ जाती हैं। इसी चक्कर में फिर वो हमें कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि हम ये कहाँ फेंकें गोबर, इसकी नेमुल बदल जगह भी हमें बताएं। बिल्कुल ठीक है, राइट है उनका, तो ये बताएं हम वहाँ पे फेंक दिया करें या नहीं तो हम यहीं फेंकेंगे। ये वो धड़ल्ले से कहते हैं कि अगर आप हमें जगह नहीं बताएंगे तो हमने तो यहीं फेंकना है। पहले ये सड़क चलती थी, यहाँ पे ट्रैफिक आना जाना था, अब उन्होंने इतना गोबर फेंक दिया है कि ये सब कुछ बंद हो गया है निज़ाम इसका ना, और बहुत ही गंदगी। अब किससे मुतालबा करना चाहते हैं आप?
जाहिर है हम अपने वज़ीर आला से ही कहेंगे कि वो कुछ ना कुछ तो इसके बारे में सोचें। जब हमने उन्हें नामजद किया है तो उन्हें कुछ ना कुछ तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सोचना यहाँ के चाहिए। रहायशी हैं और आपको हमने अगर वोट दिए हैं तो आप इस चीज़ को तो सोचें ना कि यहाँ के रहायशी और बच्चे बीमार हो रहे हैं। और देखें ना, एक तो बीमारी कोरोना ने हमें मुसीबत डाली हुई है और एक इस गंदगी ने हमें डाली हुई है। इससे लोग बीमार हो रहे हैं, किसी को मलेरिया हो रहा है। इतने मच्छर, इतनी मक्खियाँ हमारे इलाके में इस वजह से हैं कि बहुत ही माँ होने के नाते बताइएगा, जब आपके बच्चे यहाँ से गुजरते हैं तो आपके माइंड में खदशात तो आते होंगे डेफिनेटली हाँ जी, कि बच्चे बीमार ना हो जाएं इस वजह से। बिल्कुल इसी तरह खदशात आते हैं। हम कहते हैं कि सोचते हैं, बच्चे भी मेरे यही कह रहे होते हैं कि मामा देखिए हम जब जहाँ से स्कूल कॉलेज के लिए गुजरते हैं तो इतनी यहाँ पे मक्खी और मच्छर स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि अब देखें ना, जो मलेरिया और टाइफाइड वो इसी मच्छरों की वजह से ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई अफोर्ड कर सकता है मच्छरदानी या कुछ भी, मगर हर बंदा तो वो चीज़ अफोर्ड नहीं। वैसे भी हमारा राइट है, हमें साफ सुथरी गली मोहल्ले चाहिए, हमने वोट इस बात का दिया है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। ये आप देख सकते हैं जी, ये एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता दूं, ये एक सड़क है मेन जोहर टाउन की, और ये जो आपको भैंसों का गोबर और गार्बेज और गंदगी नजर आ रही है, ये कोई प्लॉट नहीं है, ये प्लॉट नहीं है, ये सर्विस लेन है। और ये सर्विस लेन जो अगर मैं यहाँ से आपको दिखाऊं, वहाँ आपको गाड़ियाँ भी नजर आएंगी और वहाँ तक सड़क तो मौजूद है, लेकिन आगे सड़क के आगे जो है वो सारा गार्बेज जो है वो यहाँ पे आ चुका है। यहाँ पे LWMC वाले जो है वो क्यों नहीं काम कर रहे, क्यों सफाई नहीं कर रहे, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब यहाँ से ये सड़क जो है ये आगे सारा या भैंसों का गोबर आ गया है और सर्विस लेन को इस्तेमाल किया जा रहा है, जबकि इसके साथ कब्रिस्तान है जहाँ लोग मैयतें लेके आते हैं, उनके लिए भी रास्ते जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ वक्त छोटी सी ब्रेकअप में वापस आते हैं, मजीद इसको एक्सप्लेन करते हैं। के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही है लाहौर के इलाके जोहर टाउन, जो कि पोश एरिया माना जाता है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर गार्बेज गंदगी के ढेर हैं। जबकि अगर देखा जाए, अगर किसी को कहा जाए कि यार आप अपनी रहाई जोहर टाउन में ले जाए, तो वो बंदा तो बड़ा खुश हो जाएगा क्योंकि खूबसूरत इलाका माना जाता है। लेकिन ये जो एरिया है जोहर टाउन का, यहाँ पे स्कूलों की हब है, चेन ऑफ स्कूल्स है, उसके अलावा यहाँ पे वासा का हेड हाउस बनने जा रहा है और गायनी हॉस्पिटल भी है। मुख्तलिफ जो है कम्युनिटीज के लोग यहाँ पे आते हैं, फैमिलीज बच्चों को लेके आती हैं हॉस्पिटल जो है चेकअप करवाने के लिए, स्कूलों में पढ़ाने के लिए, खुद भी फैमिलीज, एक बड़ी तादाद जो है लोगों की यहाँ से गुजरगाह है। जिस सड़क पे मैं खड़ा हूँ ये तो मेन सड़क है, मैंने आपको पहले ही बताया। और हमारी जो यहाँ की जो सर्विस लेन जिसे कहा जाता है, ये है सर्विस लेन। ये दिखाएं जी, ये सर्विस लेन है जी। अगर कानून के मुताबिक किसी ने सर्विस लेन का इस्तेमाल करना है तो उसे अपनी ट्रांसपोर्ट यहाँ से गुजारनी पड़ेगी। ये बुज़ार हुकूमत की सर्विस लेन है। इलाका मकीन साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बुजुर्गों किवें निज़ाम चल रहा है? सर जी ये बहुत 3-4 साल तो बहुत गंदा निज़ाम चल रहा है, कोई सफाई नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही सफाई? ये 3-4 साल तो देख रहे हैं इसी तरह मेन रोड है जी भी बंद है। तो तुसी इत्थे रहंदे हो, गंद क्यों पैन देंदे हो? ये वजह के गाँव की वजह में बाज नहीं आ रहे, गाँव की वजह से कह रहे बात नहीं आ रही। हाँ जी बुजुर्गो, क्यों गंद पाते हो? तुसी गंद नहीं पाते इत्थे? गाँव साडी कोई शह नहीं है, खोची भी नहीं है। अच्छा। साफ सुथरे बंदे हैं जो टाउन च रह रहे हैं। ठीक है, ਅਸੀਂ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਚੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ, ਨਾ ਘੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੰਦ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? ਗੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 100 ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਇੱਥੇ ਬੀੜ 'ਚ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਛਾਦੇ ਵਾਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਗੰਦ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ, ਇੱਥੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਓ। ਜਿਹੜੇ ਦਰੋਗੇ ਛੱਡਣ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਗਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ। ਗਵਾਕੀ ਉਹ ਚੁੱਕ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੱਢੋ 500 ਰੁਪਇਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕਣੇ ਆ। अच्छा, ਇਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦਰੋਗੇ सफाई नहीं कर देते? ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ, ਮੱਗੋ ਗਲਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਦਰੋਗੇ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਰੋਹ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਨੇ ਆ ਦੋ ਅੱਗੋਂ ਇੰਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। कौन जिम्मेदार है इहदा? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜੋ ਟਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਆ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਗੰਦਗੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਕੋਲ ਬਾਬਾ ਕਬਰਾਂ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਗੰਦਗੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਅੱਗੋਂ।
ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਆਣ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗਾਉਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉੱਤੇ ਹਾਂ, ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋਗੇ ਕੌਣ ਗੰਦ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੌਣ ਹੈ? ਰੋਬਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ ਦੋ ਅੱਛਾ, ਤਿੰਨ ਇਹ ਜਣੇ। ਹਕੂਮਤੀ ادارے ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਹਕੂਮਤੀ ادارے ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆੜੇ ਉੱਤੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਾਓ ਪਰ ਹਟੋ। ਕੌਣ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦਰੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੋਗੇ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ। ਕੂੜਾ ਹੁੰਜਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੋ ਭੱਜੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਜਣਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਓ। ਕੀਤੀ, ਥਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਥਾਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਭਾਓ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਪਰਾਂ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ। ਤੋ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰੋ ਜਾ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਕਰੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਭਾਈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਜੇ ਨਿੱਕੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੋ ਰੋਨੇ ਆ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਟਾਉਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡਾ ਗੰਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੁਰਦੇ ਦਬਣ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਮਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਜਨਾਬ। ਉਹਨੂੰ ਆਖੋ ਇਹ ਬਹਿ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀਰ ਏ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਏ, ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਘਾ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਵੇਖੋ ਸਕੂਲ ਨੇ ਬੱਚਾ 9000 ਬੱਚਾ ਪੜ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸਮਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਗਟਰ ਖੋਲਣਾ ਹੀ 500 ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗਟਰ ਖੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੱਢੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਓਏ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੂੰ? 500 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੀਏ? ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਫਿਰ। ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪੈਸੇ ਉਹ ਆਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਫਾਈ ਹੁਣ ਕਰਨੀ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਬੜੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਹੈ, ਆ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣੇ। ਜੋ ਟਾਉਣ ਗੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆਏ ਪਏ। बहुत ही मेहरबानी सारे भरावां दी। आपने बुजुर्गों की बात सुनी जी, वो कह रहे हैं कि अदारे जो हैं वो बात नहीं सुन रहे, मुख्तलिफ अदारों के लोग आते हैं, लेकिन इसको किसी ने उठाना कोई जिम्मेदार नहीं। तुसी भी ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਬਿਲकुल ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? अस्सलाम वालेकुम, ਚੱਲਦੇ ਜਾਓ। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सर गल है वे कि ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸਡੀਓ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦਰੋਗੇ ਅਨਵਰ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਅਨਵਰ ਦਰੋਗਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਗੋਬਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸੁੱਟੇਗਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਨਵਰ ਦਰੋਗੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਅਨਵਰ ਦਰੋਗੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਟਰਕੂ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਾਇਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਤਕੱਦਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ। ਲੋਕ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਨਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹਸਪੀਟਲ ਹੈ, ਐਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਾਲਦੈਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਿਹਤਰ ਦਿਆ ਜਾਏ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੈਂ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿ ਮੁਹੱਜ਼ਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਾਹੌਰ ਵੈਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ 8 ਤਰੀਕ ਦੀ। ठीक है। ਅੱਜ 10 ਤਰੀਕ ਹੈ। मैसेज आया, मैसेज आया। ये मैसेज दिखाएं जी। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ये मैसेज है जी LWMC की तरफ से है, मौजूद शहरी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से राब्ता करने का शुक्रिया। यानी कि तुसी राब्ता कीता है। ਮੈਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। आपकी शिकायत ਜਾਨਵਰ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਬਾਹਰ, ਬੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਸਮ ਦੀ, ਔਰ ਕੂੜਾ ਕਿਰਕਟ ਪਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਮੈਂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋਈ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਸਮੈਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਕੋਈ 10-15 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੋਈ 2-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ। ठीक है। ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣੀ ਜੇ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ਾਰੀ ਹੈ, ਗੁਜ਼ਰਗਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਮਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਇਹਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਮਗਰੋਂ ਲਾ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਵੋਟਰ ਵੀ ਹਾਂ। आपने वोट दिता सी इमरान खान ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ? ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਦੈਮ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਡਾ ਗੰਦ
ਬਿਠਾਇਆ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛਡਾਵੇ, ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਉਹ ਕਰੇ। ਕੰਮ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਜੇ ਰਹੇ। ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਲਾਹੌਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਆ? ਲਾਹੌਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਫਰਦੋਸ ਮਾਰਕੀਟ ਅੰਡਰਪਾਸ ਬਣਾਇਆ, ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਫਾਈ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਜੋ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਵੇ, ਜੋ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਵੇਖੇ ਆਪ ਫੇਰਾ ਮਾਰੇ, ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਆਣ ਕੇ ਜੋ ਟਾਊਨ ਤੋਂ ਭੌਂ ਕੇ ਆਣ ਕੇ ਮੇਨ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਵੇਖੋ ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਕੂੜਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਇਆ। ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਨਾ ਦੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਹਫੁਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਾਦੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾ ਕੂੜਾ ਚੌਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਆ ਕੱਲ ਚੁੱਕੀ ਚਾਹ ਖਰਾਬ ਗੋਸ਼ਤ, ਕੁੱਤੇ ਮਰੇ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ, ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਗੋਸ਼ਤ ਇੱਥੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੈ? ਕਬਰਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਨੇ ਆ, ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਦ ਕਿਉਂ ਪੈਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸਾਥੋਂ ਤਗੜੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਕੀ ਤਗੜੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਦੇ ਤਗੜੇ? ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜੇ ਡੱਕੀਏ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਰਾਤ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2 ਵਜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਂਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਗੋਬਰ, ਦੱਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ। ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਮਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? 2-3 ਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇੱਥੇ ਨਾ ਸੁੱਟੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਾਅਦ? ਆਂਦੇ ਨੇ ਹਾਂ ਸੁੱਟਣੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ, ਬਸ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦੀ ਸਾਨੂੰ, ਰਸਤਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਡੱਕੇ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਆਖੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਾ ਲਾਏ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੁੱਟਣ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਆ, ਗਾਉਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ, ਗਾਉਂ ਨਾਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗਾ? ਪੂਰਾ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੰਨਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਓ, ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਰ ਬੈਠੇ, ਕੋਈ ਆਈ ਤਾਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਦੱਸੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ। ਹਾਂ, ਮੱਝਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਥੋਂ ਭਾਰੇ ਨੇ। ਸਰ ਦੂਸਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੱਝਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦਈਏ ਨਾ, ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ 1-2 ਵਜੇ ਆ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਨੰਬਰ 2 ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਵੀ ਦਈਏ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਏ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗਟਰ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਗਟਰ ਬੰਦ ਹੋ ਨੇ, ਫਿਰ ਗਏ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਦੀਰ ਚੌਹਾਨ ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਟਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਪਵਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੂੜਾ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਚੁਕਾ ਦੇਣ। ਇਹ ਨਜ਼ੀਰ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਸਾਡੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਗਟਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਬੀੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਿਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਾ ਖਤਮ ਕਰਾਓਗੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ होंगे, ये नाराज होंगे, नाराज होंगे जी, लोग नाराज होंगे। और ये आपने देखा कि ये जो सारी सूरत हाल आपके सामने है, लोग गुजरते हैं, फैमिलीज गुजरती हैं, स्कूल मुख्तलिफ हैं यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं। तो यहाँ एक स्कूल जो है उसके प्रिंसिपल जो है सर इसहाक साहब मेरे साथ मौजूद है, ये प्रिंसिपल है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम। सर आप रोज़ाना आते हैं स्कूल, आपके स्कूल मुख्तलिफ स्कूलों में हज़ारों बच्चे आते हैं, वालिदैन आते हैं, आपसे कभी किसी ने कहा नहीं कि ये क्या मसला गया, ये गंद उठाएंगे तो बच्चे यहाँ पे दाखिल करवाएंगे? नहीं, यहाँ पे तो एक शदीद किस्म की प्रॉब्लम से हम दो चार हैं और सूरत हाल ये है कि लोग बहुत ज़्यादा मजबूर हैं। गंदगी की वजह से हमारे कई एडमिशन्स यहाँ पे नहीं होते। अभी कल ही कराची से एक पार्टी आई थी, उन्होंने जब एडमिशन कराया, जब बच्चे आए तो उन्होंने विदड्रॉ कर लिया कि जी हम इस स्कूल में नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी है। प्लस एक और चीज़ है कि साथ ही मैटरनिटी हॉस्पिटल है, ये फैमिली हॉस्पिटल, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना सेंसिटिव है। न्यू बॉर्न बेबीज़ यहाँ पर होते हैं, ज़रा सी भी कोई जर्म्स वगैरह आएंगे तो वो तो उनके लिए ज़िंदगी मौत का मसला बन सकता है। हॉस्पिटल्स जो है, हॉस्पिटल वालों ने भी बहुत कोशिश की है, हमने भी अपने तौर पे कोशिश की है। साथ ये लाहौर ग्रामर स्कूल है, मुख्तलिफ स्कूल है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस हवाले से ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद गवर्नमेंट इस पे कान नहीं धर रही। ये कोई स्टॉप गैप अरेंजमेंट नहीं होगा, इसको तो एक ऑपरेशन के ज़रिए से काम करना पड़ेगा और उस ऑपरेशन में लाजिम है कि यहाँ से भैंसों का खात्मा किया जाए। प्लस ये है कि आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये एक ऐसी जगह है कि यहाँ पे तो फूल होने चाहिए थे, कुछ सब्ज़ा होना चाहिए था, साथ ये कब्रिस्तान है, इसका भी एक तकद्दुस का हमें ख्याल रखना चाहिए। लोग यहाँ पे जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं, लोग यहाँ पे अपने प्यारों को दफनाने के लिए आते हैं,
साथ ये हॉस्पिटल है, फिर स्कूल्स हैं, और लोगों के लिए इतनी ज़्यादा दुश्वारी है। अभी तो आप ये देख रहे हैं कि कल शायद इन्होंने यहाँ से कुछ कूड़ा करकट उठाया है, अदरवाइज ये रोड भी ब्लॉक हो जाती है, वो तो ब्लॉक हो चुकी है। सर्विस लेन तो बंद हो गई ना सारी, बंद ही हो गई है। सर्विस लेन और नहीं, अब रोड है। वो अच्छा, और उसके साथ साथ ये देखें कि वो ये इस साइड पर अब उन्होंने गोबर फेंकना शुरू कर दिए, और ये भी अब वो ब्लॉक कर देंगे। तो लोग कहाँ जाएं, कैसे यहाँ से गुजरें? और फिर वो जब इस पोल्यूशन से गुजरते हैं तो पहले ही हम कोरोना और इस तरह की वबाओं से एक इंतहाई परेशानी का आलम है। यहाँ पे डेंगू, कोरोना और पता नहीं क्या क्या। अभी रिसेंटली बच्चों को टाइफाइड की एक मुहिम के तहत इंजेक्शंस लगाए गए। तो अगर हम इस गंदगी का कोई बंदोबस्त नहीं करेंगे तो फिर हम अपनी कौम को एक आलूदा माहौल के अंदर ही परवान चढ़ाएंगे, और ये फिर एक बर्बादी है। इसाक साहब, ये गांव वाले लोग हैं, इलाका मकीन है, ये आप लोगों के साथ है। आप माशाल्लाह एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, स्कूलों की आप प्रिंसिपल हैं, दीगर स्कूलों के भी प्रिंसिपल हैं, स्टाफ है। आप मिलके कोई ऐसी मुहिम चला सकते हैं कि सरकार तो काम नहीं कर रही। पहली तो ये मेरी सजेशन होगी कि आप जाएं अदारों के पास, सब लोग मिल के जाएं, जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, इलाका मकीनों को लेकर जाएं कि भाई ये जो है यहाँ से गार्बेज उठाया जाए। दूसरा, अगर नहीं सुनते, आपस में भी कोई मुहिम चला सकते हैं सफाई की। एक दफा उनको दिखा दें कि भाई हम पाकिस्तानी हैं, हम यहाँ के शहरी हैं, हम कुछ कर सकते हैं। देखिए जी, बात ये है कि ये मामला हम 2008 से कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा फोरम नहीं है जहाँ पर जाकर हमने अपील ना की हो। ये अब हम ये भी कर सकते हैं कि इन सबको ले जाएं, लेकिन जाहिर बात है कि आजकल के इस मामलात में लोग इतने बेचारे बिजी हैं, उनके अपने रोज़गार के मामलात हैं कि सबको इस तरह से इकट्ठा करना बहुत मुश्किल है। आपके तवस्सुत से ही हम ये पैगाम पहुंचा रहे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि आप इस पैगाम को हुक्काम बाला तक पहुंचाएं। प्रोग्राम आपकी आवाज़ का मकसद ही ये है कि जहाँ सोशल इशू है, जहाँ लो अवामी इशू है, वो हम हुक्काम बाला तक पहुंचाएं। बस ये ज़रूरी है कि अल्लाह करे कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें और वो फील करें कि अगर यहाँ पर हमारे वज़ीर आला के बच्चे होते और वो इस गंदगी से गुजरते और उनको अगर खुदा न खास्ता कोई मसला होता तो वो कैसे फील करते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ ये है कि तमाम इंसानों को इस तरह से सोचना चाहिए कि जो मैं अपने लिए पसंद करता हूँ वो दूसरों के लिए भी पसंद। बिल्कुल ठीक है। तो इस हवाले से मेरी जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब से भी जो है वो अपील है, और उसके साथ साथ ये है कि जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे भी अपील है, और यहाँ की सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की जो अथॉरिटीज़ हैं उन सब से भी अपील है कि बराए मेहरबानी इस मसले को सीरियसली लिया जाए और इस इलाके की सफाई का ख़ास बंदोबस्त किया जाए। अदरवाइज़ सूरत हाल ये होगी कि आप एक बीमार नेशन ही डेवलप करेंगे, और फिर उसके बाद ये है कि अपने मुल्क का बहुत बड़ा सरमाया हम अपनी बीमारियों पे ही खर्च करेंगे, हॉस्पिटल्स को परवान चढ़ाएंगे। तो ये कोई अकल का सौदा नहीं है। यहाँ पर फ़ौरन एक एक्शन होना चाहिए, यहाँ पर फूल लगने चाहिए, यहाँ पर सब्ज़ा लगना चाहिए, ताकि यहाँ के मकीन जो है वो सुख का सांस लें। और उसके साथ साथ ये है कि यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो भी फील करें कि हम किसी कम्युनिटी के अंदर रह रहे हैं। अदरवाइज ये हम सब के लिए बहुत मुश्किल चीज़ होती है। इन्होंने कहा जी ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है कि ये गांव के लोग और जो दीगर लोग हैं उनको भी जी गांव वाले बिल्कुल नाल है ने, सिर्फ जेडे चंद लोग जिन्होंने बैंसा रखियां ने वो नाल कम्यूनिटी दे शामिल नहीं, बाकी समझ लो सारा पिंड नाल है। सफाई हर बंदा चाहता है, दाएं बाएं बिल्डिंगां अच्छियां ने, माहौल अच्छा है, इत्थे गुजरगाह भी बंद है सारे लोगों की, सब लोग परेशान है। चंद 10-15 घर होंगे मज्जां वाले, वरना सारे परेशान ने। बिल्कुल ठीक है, आपका मैसेज पहुंच गया जी। मैं आपको ये दिखा दूं, इन्होंने बात की, प्रिंसिपल साहब ने ये बात बड़ी खूबसूरत बात की, इलाका में इन्होंने बात की। ये आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है भैंसों का गोबर है, और इनका एक ही मुतालबा है कि यहाँ पे इर्द गिर्द जितनी भैंसें जिन्होंने रखी हुई हैं वो निकलनी चाहिए, वरना नहीं निकलेंगी तो ये गोबर दिन ब दिन बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, अगर गोबर भैंसों का मसला, ये भी एक मसला है। दूसरा, ये पीछे आपको रूटीन का गंद नजर आ रहा है। ये गंद लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने उठाना है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि लाहौर को साफ करना है। उन्होंने ये पहले कहा कि 31 दिसंबर जो है 2020 को उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उसके बाद नया कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं, नया कॉन्ट्रैक्ट भी हो गया, लेकिन वज़ार हुकूमत ने दावा किया था
कि 2 माह के अंदर अंदर लाहौर साफ सुथरा बन जाएगा। बदकिस्मती से 2 माह गुजर गए, मार्च का महीना शुरू हो गया, अभी तक ये गंद नहीं उठाया गया। इसका जिम्मेदार कौन है, ये बड़ी अहम बात है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और दीगर कैबिनेट के लोग हैं जो जिम्मेदार अथॉरिटीज हैं, उनसे टीम आपकी आवाज और इलाका मकीनों और डिफरेंट कम्युनिटीज के लोगों की यही इल्तिजा है, खुदा ना लाहौर पूरा साफ करें, हम आपसे पूरा लाहौर नहीं मांगते, स्टेप बाय स्टेप कर दें, लेकिन कम से कम जहां सैकड़ों बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूलों में, सैकड़ों मरीज आते हैं हॉस्पिटल में, डिफरेंट कम्युनिटीज आती हैं, कब्रिस्तान है मेरे कब में, मुझे ये शर्म आ रही है कहते हुए कि क्या हम मैयत को इस गंद से उठा के लेके जाएंगे, यहाँ से गुजार के लेके जाएंगे। ये बड़ी अहम बात है। कब्रिस्तान में आए रोज जनाजे जो है उनका रास्ता बंद हो गया। ये कब्रिस्तान की बात कौन सुनेगा, लोग कहाँ जाएं? एक तो बंदा किसी का फोत हो जाता है, उसे परेशानी है, फिर उसे गंदगी से गुजर के जाना पड़ता है, उसके रिश्तेदार, उसके दोस्त अहबाब मुख्तलिफ इलाकों से, मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, तो वो क्या सोचते होंगे लाहौर के बारे में, ये एक बड़ा अहम सवालिया निशान है। यह वक्त छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं और कोशिश करते हैं कि जो मुतलका अदारे हैं, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, उनके किसी तर्जुमान से बात करें ताकि हम जवाब दे सके कि आखिर ये गंदगी क्यों नहीं उठ रही। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद नाज़रीन खुशामदीद बात हो रही थी जोहर टाउन जो पोश एरिया है, वहाँ पे गोबर के गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, जहाँ पे स्कूलों की जो है हब है, स्टूडेंट्स आते हैं, फैमिलीज आती हैं और फैमिली हॉस्पिटल्स भी है। इस हवाले से जो है ये जिम्मेदारी जो बनती है लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की, लाहौर को सफाई करने की, तो वहाँ से गंदगी क्यों नहीं उठाई जा रही। इस सिलसिले में GM जनरल मैनेजर सुहेल अनवर साहब मेरे साथ मौजूद है, GM लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। सुहेल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने का। सुहेल साहब हमने देखा है प्रोग्राम में, हमने लोगों से बात की, जोहर टाउन पोश एरिया लाहौर का और बड़ा पुराना एरिया है, और हमने देखा कि वहाँ गंदगी के ढेर हैं, खासतौर पे भैंसों का गोबर है, एक तरफ कब्रिस्तान है, एक तरफ स्कूल ही स्कूल है, दूसरी तरफ गायनी हॉस्पिटल है, तो एक सेंसिटिव एरिया है जहाँ पे हर किस्म की कम्युनिटी आती है वहाँ पे, तो वहाँ से गोबर के ढेर क्यों नहीं उठाए जाते? लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के पास इसका हल क्यों नहीं है अभी तक? थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया है और एक बहुत बड़ा इशू है। मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या उस इलाके में भैंसें होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। किसकी जिम्मेदारी है कि भैंसें ना हो? इंतजामिया की। तो हम ये बारहा लिख चुके हैं इंतजामिया को कि इस एरिया से भैंसों को निकलवाया जाए। मैं ज़ाती तौर पे जब मैं GM भी नहीं था, मैनेजर था, उस वक्त भी कोई दर्जन दफ़ा उस इलाके को नीट एंड क्लीन करवाया है, बाद में भी करवाते रहे, लेकिन चूंकि वहाँ सैकड़ों की तादाद में भैंसें हैं तो गोबर तो आना है वहाँ पे। अब उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन किया जाए, खाली LWMC की जिम्मेदारी नहीं बनती, इसमें ज़िले इंतज़ामिया है, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का एक प्रॉपर विंग है, उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को इंश्योर करें कि यहाँ पे भैंसें ना हो। जब ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा तो देन फिर उसके अलावा म्यूनसिपल वेस्ट का तो इशू नहीं है, वो तो जैसे आता है वो उठ जाता है। गोबर अब एज पर डेफिनेशन भी हमारा वहाँ से उठाना नहीं बनता, लेकिन फिर कौन उठाएगा? ये उठाना इशू नहीं है, इशू को उसकी जड़ देखें। सर बिल्कुल जड़ है। अब भैंसें वहाँ होनी नहीं चाहिए। जब गवर्नमेंट ने 2 कॉलोनीज बनाई हुई हैं, गवाला कॉलोनीज, भैंसें वहाँ पे होनी चाहिए ताकि वहाँ पे ही गोबर को किया जाए। आपने उन्हें लिखा, इंतजामिया को लिखा इस बारे में? क्या लिखा, क्या बातचीत हुई? हाँ, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा लिखा कि यहाँ पे ऑपरेशन करें, करते भी है ऑपरेशन, लेकिन फिर दूसरे मसाइल आ जाते हैं सामने, जिसकी वजह से फिर कौन से मसाइल ऐसे आते हैं? को प्रेशर ग्रुप्स आते हैं, को पॉलिटिकल प्रेशर आता है। ये तो इलाका मकीन तो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर है यहाँ पे। हाँ, तो वो फिर उनसे पूछें जिन्होंने भैंसें निकलवानी है कि वो क्यों नहीं निकलवा। आपने किसको खत लिखा इस बारे में? हमने तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को लिखा। म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या जवाब दिया? जवाब उन्होंने 1-2 दफ़ा कार्रवाई की, यहाँ पे आके रोका, लेकिन फिर उसके बाद दोबारा वही सूरत हाल बन जाती है जिस वजह से ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसकी रूट कॉज को एड्रेस कर लिया जाए तो ये इशू नहीं रहेगा। अदरवाइज जो हमारी रिसोर्सेज हैं या जितना हम कर सकते हैं म्यूनसिपल वेस्ट के लिए वो हम करते रहेंगे। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की जो डेफिनेशन है, जो मतलब उसके SOPs हैं, उसके मुताबिक क्या वो गोबर उठाने का हक रखती है? जी, इस जगह पे नहीं रखती। इस जगह पे नहीं रखती, तो कौन उठाएगा? इसका कोई SOP नहीं डिफाइन हुआ अभी तक। इसका SOPs है कि ये एरिया
एरिया में भैंस रखना ही इलीगल है। सर एक तो जुर्म हो गया ना, इलीगलिटी हो गई हाँ जी। कि भैंस नहीं रख सकते, हाँ जी। इंतजामिया की नहली होगी, नई चीजें वो कवर कर रहे हैं। लेट्स सपोज अब वहाँ गंद पड़ गया है, भाई, अब देखिए ना, कौन सा धारा उठाएगा? आप रहनुमाई करें। रखी हुई है घर में भैंस, तो उसके गोबर को भी टिकाने आपने लगाना चाहिए, बिल्कुल लगाना चाहिए। हुकूमत ने तो नहीं अब लगाना। पब्लिक प्लेस पे मेन सड़क जो राहदारी है वहाँ से, वहाँ उन्होंने जो है गोबर फेंक दी है। हाँ जी। अब वहाँ से उठाना किसकी जिम्मेदारी है? यानी कौन सा धारा जिम्मेदार है जो गंदगी के अलावा गोबर को उठाए? जी, गोबर इस एरिया के लिए मैं बार दफ़ा आपको ये कह चुका हूँ, वहाँ पे भैंसें होनी ही नहीं चाहिए। लीगल एक्शन लें, को FIRs करवाएं, जो वहाँ से कारपोरेशन का अमला है, अगर उनको कोई प्रेशर्स हैं तो उनको ख़त्म करवाएं। मुझे आप आज कहेंगे क्लियर करा दें, मैं करा दूंगा। आप अपनी यानी एक सोर्सेज लगा के एक इखलाकी तौर पे वो क्लियर कर देंगे। हाँ, लेकिन एक हफ्ते बाद शायद इससे ज़्यादा सूरत हाल बुरी आपको वहाँ पे मिलेगी, फिर क्या फ़ायदा है? तो शेल साहब, दारों की कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में? कोऑर्डिनेशन है, हमें तो कोई नहीं है प्रॉब्लम। ये तो एक जिम्मेदारी है ना कि एक एरिया जो कैटल फ्री जोन है उसमें कैटल्स का होना इलीगल है, और जिस इदारे की जिम्मेदारी है वो नहीं कर सकता तो उस पर ले लीगल एक्शन, जो भी लेना वो चाहते हैं। हमारी हद तक म्यूनसिपल वेस्ट जो उठाना वहाँ पे जिम्मेदारी बनती है, उसको हम बखूबी अंजाम दे रहे हैं और अंजाम देते रहेंगे। लेकिन अब अगर आप कहें वहाँ पे सैकड़ों की तादाद में भैंसों के गोबर की भी जिम्मेदारी हम लें तो वो हो नहीं सकती। इसको देखने की ज़रूरत है। अगर वहाँ पे रखना ही मजबूरी है उनकी, वहाँ पे कोई बायोगैस प्लांट लग जाए या कोई ऐसी चीज़ जिसमें उस गोबर को इस्तेमाल में लाया जा सके, वो किया जा सकता है। ये सेकंड ऑप्शन है अगर ये नहीं हो सकता तो। अदरवाइज वहाँ पे एक ग्रैंड ऑपरेशन हो, भैंसों को वहाँ से निकाल के गवाला कॉलोनी शिफ्ट किया जाए, जो एक डेजिग्नेटेड जगह है कैटल्स की, तो ये इशू रिजॉल्व हो। आपके लोग अगर जाते हैं वहाँ से कूड़ा करकट उठाते हैं जो गोबर में मिक्स होता है वहाँ पे, या गंदगी के ढेर, अभी भी कूड़ा करकट तो मौजूद है, गोबर तो चलो है ही है, लेकिन जो आम रूटीन का कूड़ा करकट के ढेर वो भी मौजूद है, जो हमने आज दिखाया नाजरीन को, जो हमने देखा है। तो उसको उठाने में आपके अमले को गोबर में से उसको डिफ्रेंशिएट करने में कोई परेशानी, कोई रुकावट नहीं आती? जहाँ पे मिक्स होगा तो उसको हम देख लेंगे और उठा भी लेते होते हैं। कुछ ये हमारे पिछले दिनों मशीनरी के इशू थे, अब हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स जो हैं सेकेंडरी कलेक्शन के वो ऑन बोर्ड हो चुके हैं। म्यूनसिपल वेस्ट वाला तो हम उसको करवा लेंगे जल्द, 1-2 दिन के अंदर अंदर वो क्लियर हो जाएगा, लेकिन गोबर का मसला इसी तरह ही रहेगा। अच्छा, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी आपस में ये कन्फ्लिक्ट आ गया कि एक जगह पे गोबर है जो लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट की जिम्मेदारी नहीं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, ये म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है। तो आला सतह पे इसको हवाले से कभी डिस्कशन हुई कि भाई कैसे होना चाहिए अगर इस तरह का एक सिचुएशन आ जाती है? एक दफा नहीं, सर आपने तो जिम्मेदारी अदा कर दी ना, खत लिख दिया उन्हें। हाँ जी। कोई आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई अभी तक? नहीं है, बड़े हाईएस्ट लेवल पे ये चीज़ें डिस्कस होती हैं और ये पूरे लाहौर का इशू है। आपने एक जगह से रेज किया, आप गार्डन टाउन चले जाएं, आपको कोठा पेंट में भैंसें मिलेंगी, आप मॉडल टाउन एक्सटेंशन के अंदर भी जगह हैं वहाँ पे आपको मिलेंगी, और बेशुमार इलाके